नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे खेती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। यदि आपने इन बातों को ध्यान में रखा और उनको अपने खेतों में प्रयोग किया तो निश्चित मानिए आपकी फसल का जो उत्पादन है वो 30 से 40% बढ़ जाएगा और आपकी फसलों में जो समस्याएं आ रही हैं, इल्ली की समस्या हो, फंगस की हो, वायरस की हो, ये सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आज का वीडियो यदि आपने देख लिया और पूरा वॉच किया तो निश्चित मानिए आपका उत्पादन भी बढ़ने वाला है और आपकी खेती की जो लागत है वो भी कम होने वाली है और समस्याएं कम होने वाली हैं। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो तो ना आपने कभी सुनी होंगी ना कभी पढ़ी होंगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको खेती से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलती रहे और आप उनका लाभ लेते रहें। मैं हूं आपका दोस्त और भाई निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, हम अपने खेतों में कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे गेहूं की खेती करते हों, बहुत से किसान भाई धान की खेती करते हैं, बहुत से किसान भाई बागवानी करते हैं, सब्जी वर्गी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन हम अपने खेतों में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी देते हैं और बहुत से किसान भाई इन्हीं दो पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी फसलों में करते हैं और अपनी फसलों से उत्पादन लेते हैं। लेकिन हम सब अपने खेतों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं देते, मुख्य पोषक तत्वों के साथ सहायक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, यह तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं फसलों के लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो यदि कोई भी व्यक्ति एक ही चीज को सुबह शाम और 10 से 12 महीने खाता रहेगा तो क्या वो स्वस्थ रह सकता है? यदि रोटी 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 अकेली वो खाए और उसके साथ कोई फ्रूट्स ना हो, कोई दाल ना हो, कोई सब्जी ना हो, तो वो कैसे स्वस्थ रह सकता है? और उसको सबसे ज़्यादा परेशानी उस व्यक्ति को ही आएगी। तो ऐसे ही प्लांट्स में रहता है, पौधों में रहता है कि हमें अपनी फसलों में मुख्य पोषक तत्वों के साथ सहायक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सी समस्या आती है और उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे ज़्यादा समस्याएं इन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारी फसलों में देखी जाती हैं और उन कमियों को पूरी करने के लिए हम कोई दूसरी चीज़ें प्रयोग करने लगते हैं और एक्चुअल में जो समस्या होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि किसान भाइयों को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से हमारी फसलों में क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन के बारे में। आयरन, जिसे फेरस भी बोला जाता है, यदि आयरन की कमी हमारी फसलों में होगी तो हमारी फसलों में इल्ली का अटैक बहुत ज़्यादा होगा और यदि इल्ली का अटैक हमारी फसलों में हो रहा है तो आप यकीन मानिए आपकी फसल में, आपकी खेत की मिट्टी में आयरन की कमी है और आयरन आपने डाला नहीं है तो आपकी फसल में यह समस्या आ रही है। और किसान भाई इसके लिए अपने खेतों में कीटनाशक डलवाते हैं, बहुत सी चीज़ें प्रयोग करते हैं और आपके देखेंगे कि 1-2 दिन कंट्रोल हो जाता है इल्ली का, लेकिन फिर से वह अटैक करती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारी फसल में या हमारी खेत की मिट्टी में आयरन की पूर्ति होगी तो वहाँ पर इल्ली अंडा ही नहीं देगी और अंडा देगी तो वो अंडा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जहाँ आयरन होगा वहाँ पर इल्ली अंडा नहीं देती और ना वहाँ पे वो रहती है। तो आप अपनी फसलों में आयरन की पूर्ति करें, मिट्टी में आयरन दें, जिससे कि फसल में इल्ली का अटैक ना हो और हमारी फसल स्वस्थ रह सके, हमें कम लागत में कम खर्च करते हुए अच्छा उत्पादन मिले और बार बार हमें अपनी खेत में स्प्रे ना करना पड़े। और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक। आज हम देख रहे हैं कि मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा वायरस आ रहा है, लीफ कल वायरस का अटैक होता है, टमाटर की फसल में होता है, पपीते में होता है, बहुत सी फसलें हैं जिनमें वायरस का अटैक होता है। तो वायरस एक्चुअल में क्यों आता है? क्योंकि जब हमारे प्लांट्स में, हमारी फसलों में जिंक की कमी होगी तो वहाँ पर वायरस का अटैक होगा, वायरस तेज़ी से बढ़ेगा और पौधे की जो वायरस से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। हमने देखा है कि जब कोरोना वायरस हमारे भारत में फैला था तो हमें डॉक्टरों ने जिंकोबिट की गोली दी जाती थी, जिंक की गोली दी जाती थी, इससे कि हमारे शरीर में वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बने और वायरस बढ़ने की जो कार्य प्रणाली है उसको रोके
और उसको खत्म करे। तो ऐसे ही प्लांट्स में होता है, पौधे में होता है। लेकिन बहुत से किसान भाई जिंक का प्रयोग अपनी फसलों में नहीं करते हैं, जिससे कि वायरस का प्रकोप बढ़ता है। और वायरस का प्रकोप जब एक बार बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और यह वायरस फसलों को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है और उत्पादन तक नहीं आता, लागत तक किसान भाइयों की नहीं निकलती। यदि हमारी फसलों में वायरस का अटैक हो रहा है, वायरस आ रहा है, तो आप यकीन मानिए आपकी खेत की मिट्टी में जिंक की कमी है या पौधे में जिंक की कमी है। तो आप जिंक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वायरस का जो अटैक है वो नाम मात्र होगा और वो कंट्रोल भी रहेगा। तीसरा सहायक पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है सल्फर। आज हम देख रहे हैं हमारी फसलों में फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, फंगीसाइडों का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चने की फसल में हम देखते हैं कि उकड़ा रोग की समस्या बहुत ज़्यादा है। और भी फसलें हैं जिनमें फंगस जनित रोग लगते हैं, जैसे कि बिल्ट है, ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है। ये बहुत ज़्यादा फंगस की वैरायटियां हैं, बहुत ज़्यादा फंगस हमारी फसलों में होता है। सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है। आजकल तो सभी फसलों में फंगस का अटैक होने लगा है, क्योंकि यदि हमारी खेत की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर फंगस बढ़ेगा, फंगस का अटैक बढ़ेगा। और हम कोई भी फंगीसाइड डाल लें वो कंट्रोल नहीं होगा, 2 4 8 दिन कंट्रोल रहेगा और फिर से वो एक्टिव होकर हमारी फसलों को नुकसान करेगा। तो किसान साथियों, आप ध्यान रखें और एक चीज़ गांठ बांध लें कि हमें अपनी खेत की मिट्टी का पहले मृदा परीक्षण कराना है और उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी है फसल लगाने से पहले हमें उनकी पूर्ति करना है और उसके बाद में हमें अपनी खेत में फसल लगाना है, जिससे कि हमारी जो लागत है वो एक्स्ट्रा लागत ना बढ़े। यदि आपकी खेत की मिट्टी में सल्फर कम है और आपने सल्फर की पूर्ति पहले ही कर दी तो आप पे यकीन मानिए आपकी फसल में फंगस नहीं आएगा और फंगस के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई भी फंगीसाइड वगैरह ये सब नहीं डालने पड़ेंगे। चौथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाके देखिए कि कैल्शियम कैसे देना है और हम कैल्शियम की पूर्ति अपनी फसलों में कैसे कर सकते हैं। यदि हम कैल्शियम की बात करें कि कैल्शियम की कमी से हमारी फसलों में क्या क्या समस्याएं देखी जाती हैं, तो किसान साथ कैल्शियम की पूर्ति यदि हमारी फसलों में कम रहेगी तो वहाँ पर आप देखेंगे आपकी फसलों में फल ड्रॉप होंगे, फूल ड्रॉप होंगे, फल का साइज अच्छे से नहीं आएगा, तना फटेगा, बेल फटेंगी। यह बहुत सी समस्याएं कैल्शियम की कमी से होती हैं। क्लोरोफिल अच्छे से नहीं बनता, ग्रोथ भी पौधा अच्छे से नहीं लगता। एक्चुअल में कैल्शियम पौधे में किसी भी फसल के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। तो हमें कैल्शियम की भी पूर्ति अपने खेतों में करना है, अपनी फसलों में करते रहना है, जिससे कि यह समस्या ना आए। यदि हमारी फसलों में कैल्शियम की पूर्ति नहीं होगी, कैल्शियम की कमी रहेगी, तो वहाँ पर रस चूसक कीटों का अटैक भी होगा और बहुत ज़्यादा वो हमारी फसलों को इफेक्ट करेंगे, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, माहू है, मच्छर है, माइट्स है। इनका अटैक हमारी फसलों में जब होता है जब हमारी फसलों में कैल्शियम की कमी होती है। तो हमें अपनी फसलों में इन सारी समस्याओं के निदान के लिए कैल्शियम की मात्रा को देते रहना है, जिससे कि हमारी फसलों में इनका अटैक ना हो पाए। अब बात करते हैं कि बोरान की कमी से हमारी फसलों में क्या समस्याएं देखी जाती हैं। तो किसान साथियों, बोरान की कमी से आप देखेंगे कि यदि आपकी फसल में बोरान की कमी है तो वहाँ पर आपके फसल के फूल झड़ेंगे, फूल ड्रॉप होंगे, फल ड्रॉपिंग होगी और पौधे में जो परागण की क्रिया है वो सही से नहीं हो पाएगी और नए फल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे कि उत्पादन भी कम होगा और लागत भी आपकी इसमें बढ़ेगी। तो किसान साथियों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि आपकी फसल में फल ड्रॉप हो रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, तो वहाँ पर बोरान की कमी है, तो आप बोरान की मात्रा अपनी फसलों में दें। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से हमारी फसलों में क्या समस्याएं देखी जाती हैं। तो किसान साथियों, मैग्नीशियम हमारी फसलों में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसकी कमी से हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी जाती है, जैसे कि पौधा ग्रोथ नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं होती और पत्तों में क्लोरोफिल अच्छे से नहीं बनता, जिससे कि पौधा अच्छे से भोजन अपटेक नहीं कर पाता। तो यह सारी समस्याएं मैग्नीशियम की कमी से होती हैं। यदि हमारी फसल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, पौधे की जो पत्ते हैं, जो लीफ की साइज़ है वो नहीं बढ़ रही है, छोटी साइज़ है और क्लोरोफिल कम है, तो आप वहाँ पर यदि मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से हमें अपनी फसलों में क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं।
तो किसान साथियों, यदि हमारी फसलों में मैग्नीज की मात्रा कम होगी तो वहाँ पर आपको आपकी फसलों में ब्लाइट की समस्या देखने को मिलेगी, जैसे कि लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, कई किसान भाई इसे झुलसा भी कहते हैं, धान में ब्लाइट आता है, ब्लास्ट आता है। तो यह सारी समस्याएं मैग्नीशियम की कमी से होती हैं। तो हमें अपनी फसलों में मैग्नीज की पूर्ति करना है, और यदि हमने मैग्नीज की पर्याप्त मात्रा अपने फसलों में दी है, अपनी खेत की मिट्टी में दी है, तो वहाँ पर आपको यह सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। तो किसान साथियों, इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को हमें कम मात्रा में अपनी फसलों में देना होता है, अपनी खेत की मिट्टी में देना होता है, क्योंकि बार बार जुताई करने से और हमारी खेत की मिट्टी से यह सूक्ष्म पोषक तत्व या तो बह गए हैं या फिर अपनी खेत की मिट्टी में लीचिंग हो गए हैं, नीचे चले गए हैं, जिससे कि पौधे की जो जड़ होती हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती और इन पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे में नहीं हो पाती। तो हमें इनका ध्यान रखना है और यही चीज़ें हमें अपने खेतों में प्रयोग करना है, जिससे कि हमारी जो लागत है वो कम हो, उत्पादन बढ़े, हमारी फसलों में जो समस्याएं आ रही हैं वो कम हो। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको किसी फसल से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित, कोई फार्मूले से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो वह जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।